हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपने कुछ ख्वाब की स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ। और मुझे ये याद नहीं है कि मेरी उस वक़्त क्या एज थी, पर ये बहुत पुरानी बातें हैं और मुझे थोड़ी थोड़ी जितनी जितनी यादें उतनी उतनी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार मैंने एक ख्वाब देखा था कि मेरे जो फैमिली वाले हैं, हमारे घर के बाहर वाले कमरे में टीवी सब देख रहे हैं। ठीक है, वो हमारे आंगन वाला कमरा था। वहाँ पर वो लोग टीवी देख रहे थे, मेरी बहन, मेरे दो भाई। और मैंने कुछ शोर शराबा सुना, तो मैं देखने गया कि बाहर गाड़ी के ऊपर कौन कूद रहा है। तब दोस्तों मैंने क्या देखा कि दो वेयरवुल्फ मेरी गाड़ी के ऊपर कूद रहे थे, यानी कि मेरे अब्बूजान की गाड़ी के ऊपर। और तब मैंने उन्हें देखा तो मैं भागा वहाँ से, भागा भागा भागा। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने तो तब मैं रो रहा था दोस्तों। फिर ना मेरे पता नहीं कि मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया ख्वाब में कि मैं कुरान पाक लेकर जाता हूँ। जैसे ही मैं कुरान पाक लेकर गया ना, एक वुल्फ तो वहीं पर यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गया। तो क्या दोस्तों आपने भी कभी ऐसा ख्वाब देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से इस ख्वाब की डी एंड हो गई थी। और अब मैं आपको अपना दूसरा ख्वाब बताता हूँ, और पहले कुरान पाक भी आप लोग देख लें। ठीक है। और वो कुरान पाक जो मैंने ख्वाब में देखा था वो कोई ऐसा नहीं दिखता था, वो रेड कलर का दिख रहा था जैसे हमारे घर में मौजूद हैं। उसके बाद मैंने ख्वाब देखा, उस वक़्त मेरी दादी और नानी ज़िंदा थीं। तो मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं अपनी दादी और नानी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरी बहनें भी चल रही हैं। तो हमने एक पूरे शहर में हम घूमे फिरे। और जब लौट रहे थे तो एक शीशे से एक अजीबोगरीब आत्मा सी निकली, तो वो हमारे पीछे पड़ गई और आखिर तक पीछे पड़ी। आखिर में मैंने जब उसके शीशे को तोड़ा तो वो वहीं पर ख़त्म हो गई। अब ये ख्वाब मुझे सही तरीके से याद नहीं है, पर कुछ हुआ ऐसा ही था। बहुत मज़ेदार ख्वाब था। और एक बार मैंने ख्वाब देखा कि मैं किसी डीपीओ के साथ कहीं घूम रहा हूँ, और वो मेरे फेवरेट हैं। उनकी पिक्चर मैं आपको कभी ना कभी ज़रूर दिखाऊंगा, पर थोड़ा टाइम वेट कीजिए। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो तो उसके साथ मैं घूम रहा था, तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह खाने पीने की चीज़ें दिलाईं। वो मेरे लिए सबसे अच्छा ख्वाब था। उसके अलावा मैंने अपनी मरहूम दादी को कई बार ख्वाब में अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है। यानी कि कभी देखा है कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं, बीमार हैं। मैंने कई बार अपने ख्वाबों में ऐसा देखा है। इसके अलावा मैंने एक एक मेरी स्टोरी थी जो मैं बचपन में यानी कि अपने भतीजों को बताया करता था, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने एक दादी पर काल्पनिक कहानी बनाई थी कि मेरी जो दादी है वो घर में अपना प्याला ढूंढ रही थी चाय पीने के लिए। तो उन्हें प्याला नहीं मिल रहा था। तो फिर उसने पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर आखिर में आकर चिकन का एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ घर था, वहाँ पर उसने अंदर सर जैसे ही डाला तो मुर्गी बस चोंच मारने ही वाली थी। तो मेरी दादी जी ने उन्हें कहा कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर आती हूँ। तो जैसे ही दादी हमारी चाय बना कर आई, फिर उसने क्या किया कि उसने मुर्गी को कहा कि ये चाय तो तुम पी लो, पर मेरा कप खराब हो जाएगा। तो मुर्गी के ऊपर चाय मारी और मुर्गी लाल पीली हो गई। इस तरह से मुर्गी मर गई। और अब एक दूसरा ख्वाब आपको बताता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने वालिद के साथ कहीं शहर में घूमने गया हुआ हूँ, और वहाँ पर मैं गुम हो गया। बस अल्लाह का एहसान था कि जब ख्वाब में वापस आ रहा था तो अजीबोगरीब तरीके से, यानी कि टार्ज़न की तरह, जैसे टार्ज़न आता है ना, एक बड़ी सी पेड़ों में ऐसे रस्सियाँ लगी हुई होती हैं, वैसे ही मैं उड़ता उड़ता आ रहा था। ये पूरा ख्वाब बहुत इंटरेस्टिंग था, पर मुझे सही तरीके से पूरा याद नहीं है, तो इसलिए आपको बस इतना इतना ही बता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक दूसरा ख्वाब देखा था कि मैं शहर में, यानी कि उस वक़्त मुझे डॉल्स खरीदना बहुत पसंद थी, खिलौनों से खेलना। मैं ये नहीं सोचता था कि
कोई खिलौना यानी कि कोई गुड़िया हो या फिर ऐसे टॉयज़ हों। मुझे कार टॉयज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, गुड़ियाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो मैं उनके साथ खेला करता था एक फैमिली बनाकर। और पोकेमोन आपने कार्टून देखे हैं ना, उनमें जो पिकाजू होता है वो मेरे टॉयज़ का सबसे बड़ा हीरो था। ओके। तो मैं बस खेला करता था स्टोरीज बनाकर। बहुत ज़िद्दी भी था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक दूसरा ख्वाब देखा था कि हम किसी बड़े घर में चले गए, मैं अपनी फैमिली वालों के साथ रहने के लिए। यानी कि वहाँ पर देख रहा था कि इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे बने हुए हैं। और और मैं वहाँ पर घूम रहा हूँ अपनी बहन के साथ। हालांकि आज तक मैं अपनी बहन के साथ कभी, यानी कि अपनी फैमिली वालों को कभी शहर लेकर नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी नौकरी नहीं है ना, और ना ही मुझे बाइक चलाना आती है इसीलिए। हालांकि मुझसे जो छोटे हैं वो लोग तो फैमिली को लेकर जाते हैं, यानी कि मेरी फैमिली को नहीं, वो अपनी बहनों को लेकर जाता है। और बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय भी किया था उस ख्वाब में कि मैं पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ। एक बड़ा सा घर था, वहाँ की सीढ़ियाँ कम नहीं हो रही थी, जितना ऊपर जाओ उतनी बड़ी सीढ़ियाँ। बहुत मज़ा आ रहा था। एक ख्वाब में देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। और एक ख्वाब तो ऐसा था, उसमें मैंने देखा कि शहर के जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं ना, उन सबके साथ मैं वीडियोस बना रहा हूँ, खेल रहा हूँ। यानी कि उस वक्त मुझे इंटरेस्ट था वीडियोस बनाने का। तो मैंने ये ख्वाब देखा था। बहुत सारे मैंने आज तक इतने ख्वाब देखे हैं जो मुझे अपने रब पे यकीन है कि एक ना एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। और उसके अलावा मैंने देखा कि हम्म, और भी कुछ देखा था। दोस्तों, आपको मैं अपनी थोड़ी पर्सनल बातें बताना चाहता हूँ कि मैं उस डीपीओ का यानी कितना फ़ैन क्यों हूँ। स्टोरी ये है कि जब मैं कुरान पढ़ने के लिए, यानी कि सबसे पहले तो मेरा जो बड़ा भाई है वो कुरान पढ़ने के लिए जाता था। तब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था कि मैं जाऊँ पढ़ने के लिए। मैं बहुत छोटा था ना, मुझे पता नहीं था। पर उसकी जेलसी में मैं गया। फिर मैं तो वहाँ पढ़ने के लिए रुक गया, पर मेरा बड़ा भाई घर में रह गया और वो कुरान नहीं पढ़ पाया। पर वहाँ पर मैंने कुरान पढ़ लिया। यानी कि बहुत से हाफिज़ आए, चेंज हुए। आखिरकार मैंने कुरान पढ़ना सीख ही लिया। फिर कुछ टाइम के बाद एक अच्छे इंसान आए तो मैं देख रहा था, और यानी कि उनकी तरफ देख रहा था मैं, वो भी मेरी तरफ देख रहे थे। तो मुझे बस ऐसा लगता था बचपन में कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वही बहुत ज़्यादा आपके साथ कुर्ब से पेश आते हैं। जब एक मेरे नौजवान यानी कि मुझसे तो बड़े ही थे एज में, यानी कि जब वो मेरे साथ, यानी कि उन्होंने मुझे कुर्ब दिया, तो तब मुझे महसूस हुआ कि यार ये वाला कुर्ब उस कुर्ब से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि ऐसे दिल को एक सुकून मिल रहा था जैसे कि। और मेरी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, या फिर बता देता हूँ कौन सा वो ये स्टोरी देख रहा है। उसका नाम था अली। वो मुझे कह रहा था कि तो मुझे कह रहा था कि वो लड़का तुम्हें बुला रहा है, तो तुम उसके साथ जाकर बैठो ना, हो सकता है वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो वो तुम्हें दुआ देगा, तुम उसके साथ बैठोगे। किसी को ऐसे नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो वही बात मुझे उस वक्त डीपीओ की वक्त याद आई थी। मैं फ्राइडे के दिन को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया हुआ था, और वो मेरी तरफ देख रहा था। तो मुझे वही ख्याल आया कि उसने ऐसा कहा था कि ऐसे बैठने से दुआ मिलती है। जब मैंने उसके साथ बैठा, उसकी तरफ देखा, तो वैसे आंखें बंद करके बैठ गया। तो मैं उसका चेहरा देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था कि आंखें क्यों बंद कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता था कि कोई जब दुआ मांगता है तो आंखें बंद करता है। और उसके बाद वहाँ पर, यानी कि एक दो दिन बाद, बस यानी कि ऐसा समझिए कि
मुझे अपनी फैमिली से बस बहुत ज़्यादा गम्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दुख मिले हैं। और जब मैंने उनको देखा तो सारे गम तकलीफ़ें मेरी उतर जाती थी। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो ट्रांसफ़र पर ट्रांसफ़र होते गए। आखिरकार इतना दूर निकल गए कि अब उनका चेहरा देखना ही मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो उनके चक्कर में मैंने बहुत सी कोशिशें की, पर आपको तो पता है कि आजकल के दौर में कोई किसी को मिलने थोड़ी देता है। बहुत से वजह निकालते हैं, बहुत सी बातें निकालते हैं। कोई गंदी बातें करता है, कोई कैसी बातें करता है, इसीलिए हम किसी को अपनी बातें नहीं बताते। क्योंकि अगर अपने बारे में हम किसी को बातें बताएं ना, तो वो गलत ही सोचता है। मैंने उसको अपनी बाप की जगह पर देखा और अपनी माँ की पर देखा। यानी कि उसकी आंखों में जब भी मैंने देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, वैसे तो मेरे अम्मी अबू जितना मुझसे प्यार करते हैं ना, वो उनके दोनों के जितना मुझसे प्यार करता है। ठीक है। और ये प्यार कोई ऐसे ही नहीं हुआ था। यानी कि आप लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर की क्या हैसियत होती है, और मेरी पड़ोस में तो सब डॉक्टर ही हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि वो जब बाहर जा रहे थे तो सब डॉक्टर कतारों में जमा हो गए। यानी कि सब बाहर निकलने के रास्ता बहुत टाइट था ना, इसीलिए। तो पहले उन सबको साइड में खड़ा करके उसने पहले मुझे बाहर जाने के लिए कहा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि एक बड़ी शख्सियत मुझे इस तरह से बाहर जाने के लिए कह रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर बीच में कुछ ऐसे मसले क्रिएट हुए जिसके कारण उनसे दूरी हो गई। पर अल्लाह ने चाहा तो एक ना एक दिन उनसे ज़रूर मुलाकात होगी। वैसे एक नहीं है, दो हैं, दोनों ही एक ही तरह थे। दूसरा जो था वो इतना अच्छा नहीं था, पर वो भी थोड़े बहुत तो कुर्बाते थे, कुर्ब देने वाले। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे एक लड़का है लड़की से प्यार करता है, तो आपको मैं बताता चलूँ प्यार किस टाइप का होता है। प्यार यही होता है कि किसी की याद आना, किसी को ख्वाबों में देखना। यानी कि जैसे अगर आपकी कोई औलाद हो तो आप उससे कितना प्यार करते हैं, और वो आपसे दूर हो जाए तो आपको कितना दुख होता है। वैसे ही हम सब एक आदम की औलाद हैं, हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो किसी से प्यार होना ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। जो लोग लड़की बाज है वो यही कहेंगे कि तुम एक लड़के से प्यार करते हो, और जो लड़के बाज हैं वो गंदी बातें ही फैलाएंगे। यानी कि प्यार इन दोनों में ही नहीं है। प्यार होता है किसी का ध्यान रखना, किसी को तंग करने की दिल में से ख्वाहिश होना, किसी के साथ मस्ती करना, किसी की गोद में सर रख कर सोना। प्यार ये होता है। प्यार ये नहीं होता कि आप किसी के साथ हम बिस्तरी करें या कोई गलत बात करें, किसी के साथ गंदी गंदी फिल्मों की आदतें डालें। और मैं उन लफ्ज़ों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियोस ख़वातीन भी देखती हैं। वो चीज़ें प्यार नहीं होती, हवस परस्ती प्यार नहीं होती। प्यार यही होता है जो मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आप इसमें कोई गलत मतलब निकालते हैं तो आपकी सोच है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अल्लाह की तरफ से एक दी हुई गिफ्ट है, और मैं इसी के साथ बहुत खुश हूँ। हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों को ये बताना, वैसे ठीक है, बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों। यानी कि लोगों को लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं और मुझे ना भाई पसंद आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो पसंद है तो मैं उनके लिए कोई गलत बातें करूं। मुझे अच्छे लगते हैं लड़के तो मैं उनकी इज़्ज़त करता हूं, ना कि उनके साथ कोई खयानत की या कोई गलत बात करता हूं। दूसरे लोग जो होते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं, वो गलत बातें करते हैं। उन्हीं के कारण सब लोगों की ज़हन में गलत असर है। तो प्यार का ये मतलब होता है। यानी कि एक लड़का अगर लड़की से प्यार करता है ना, तो आगे जाकर वो अपनी बेटी या अपने घर के किसी रिश्तेदार से उसकी शादी करवाएगा, तभी वो दो एक साथ रह पाएंगे पूरी ज़िंदगी। और बाकी और कारण जो होते हैं वो तो अल्लाह बेहतर जाने एक साथ रहने के। पर हमारे इस्लाम में जो हैं वो यही है कि वो उसके बच्चे देखना चाहेगा, ना कि ना कि
उसके साथ फसपरस्ती करके उसे पूरी ज़िंदगी अकेला देखना चाहेगा। जो अकेला देखने वाला होता है, जो एक इंसान की एज बर्बाद कर देता है, वो कोई प्यार नहीं है। प्यार वही है जो इस्लाम में बताया गया है। उम्मीद है ये स्टोरीज आपको अच्छी लगी हों। और पता नहीं क्यों कभी कभार मेरा मन करता है आप लोगों के साथ दिल की बातें करने का, तो मैं कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि दिल की बातें कभी छुपानी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जो रास्ते पर आए उसको बातें बताएं। नहीं, आप सब मेरी फैमिली हैं, इसलिए मैंने आपको अपनी बातें बताई। उम्मीद है मेरी स्टोरीज आपको शुरू वाली अच्छी लगी होंगी। ओके, बाय।